हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि बाल घुंघराले क्यों होते हैं। किसी किसी के बाल घुंघराले होते हैं, क्या वो उसको ठीक किया जा सकता है? तो समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए अगर घुंघराले बालों की, तो घुंघराले बाल नेचुरल प्रक्रिया है। ठीक है, बाल दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट होते हैं और घुंघराले होते हैं, कर्ली जिसे बोलते हैं। तो ये कई लोगों में कर्ली होते हैं, कई लोगों में नहीं होते। तो इसको समझने से पहले आप पहले समझो बालों की संरचना के बारे में। तो बाल किस चीज़ से मिलकर बना होता है? केराटिन, प्रोटीन होते हैं, यही सब होता है। तो यहाँ पे आप फोटो में देखिए, हमारे जो बाल दो भागों में है। एक अंदर है, स्काल्प के अंदर है, जो आप नहीं देख सकते। बाहर जो दिखता है, जो बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? फाइबर्स बोलते हैं, जो कि बालों की बॉडी होती है, हेयर मतलब हेयर होता है पूरे एक प्रकार से। और जो अंदर घुसा रहता है, जिसे बोलते हैं रूट, जड़ बोलते हैं जिसे, वो क्या कहलाता है? फॉलिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये फॉलिकल्स होते हैं, यही एक प्रकार से जड़ होती हैं, जो कि इनको न्यूट्रिशन मिलता है हमारी बॉडी से, ब्लड मिलता है थोड़ा बहुत, और फिर ये बालों की ग्रोथ करती हैं। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है? सेबेशियस ग्लैंड्स भी होती हैं आसपास। तो ये क्या होती है? यहाँ से कुछ ऑयल्स ये सब रिलीज करके वहाँ पे मॉइस्चरनेस बना के रखती हैं। एक छोटे से बाल की बात कर रहा है, एक छोटा सा बाल, तो ये नेचुरल चलता रहता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि बाल को उगने में कितने फैक्टर लग रहे हैं भाई। फॉलिकल चाहिए, मतलब जड़ तो चाहिए, जो कि ब्लड वगैरह लेके सर्कुलेशन से तो वो उगेगा। सेबेशियस ग्लैंड्स चाहिए, जो कि उसको मेंटेन करेगी। और दूसरा है कि वो किस जगह पे है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि बालों की डिज़ाइन को डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई लोगों के कर्ली हेयर्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो फॉलिकल है उसका साइज में चेंजेस हो जाता है। जो मैं आपको फॉलिकल बता रहा हूँ यहाँ पे, जो अंदर घुसा हुआ है, जैसे बोलते हैं क्या, जड़। कई बार ये गोल होती है, तो गोल अगर है तो समझ लो कि ये 90% लोग गोली होती है। यहाँ तक कि है ये गोल है तो सीधा बाल जाएगा। अगर ये थोड़ा चपटा है, थोड़ा मुड़ा हुआ है, इसका जो इस तरह से जो है चपटी है, तो समझ लो कि कर्ली हेयर हो जाएगा, वो घूम घूम के ऐसे जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एंगल, भाई इसका एंगल क्या है? स्कल्प के अंदर तो है, लेकिन इसका एंगल क्या है? आड़ा टेढ़ा है क्या? तो अगर वो टेढ़ा होगा, ज़्यादा घूम के होगा, तो जब वो अंदर से घूम के आएगा बाल, तो बाहर भी घूम के जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है कि बाल घुंघराले हो जाते हैं। चौथा कारण होता है क्या? फाइबर। मतलब कि जो एक सिंगल बाल आप पकड़ के देखो, तो ये बाल जो होता है कैरोटिन प्रोटीन से मिलके बनता है। अब ये प्रोटीन को थोड़ा अपन देखें डिटेल में, जिससे मिलके ये फाइबर बना हुआ है, जो हेयर बना हुआ है। इस प्रोटीन के अंदर कुछ सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़े जो है वीक होते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। तो क्या होता है कि ये जब बाल उगता है, अगर उसके जो फॉलिकल में डिज़ाइन में चेंजेस है या उसका एंगल गड़बड़ है, तो क्या होता है, जो फॉलिकल्स के अंदर जो प्रोटीन है वो अपने को स्टेबल करने के लिए वैसा ही रूप ले लेता है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए डाइसल्फाइड्स जो इसके अंदर बॉन्ड है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, कड़क कर लेता है, मजबूत बना लेता है। तो बाल वैसा का वैसा हो जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ बहुत बारीक होती है, सूक्ष्म होती है, माइक्रो होती है, बहुत अंदर होती है, वो आपको नहीं दिखेगी। तो आप इतना मान के चलो कि भाई ये नेचुरल चीज़ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई भी दवा अगर खाने से ठीक नहीं होंगे। हाँ, ट्रांसप्लांट से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक जस्ट एक शारीरिक बनावट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कई लोग सोचते हैं भाई कि मुंडन करा लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ हद तक हाँ कि भाई थोड़े अच्छे बाल आने लगे, बट ये कर्लीनेस है ये नहीं जाएगी। ठीक है, सो दोस्तों, ये होता है कर्ली हेयर्स आने का कारण। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।